तो क्या करेंगे, बैठी है घर में। तो भैया अगर बीएससी नर्सिंग होती, आज उसकी नौकरी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा देता या सरकारी नौकरी में उसको लाइन में बैठा लेता और वो नौकरी। तो बेटे जो भी बच्चियां पढ़ रही है और एनएसएस की जो सेवा है, नेशनल सर्विस वॉलंटियर, वो हमारे यहाँ उसी जमाने में अभी भी होता है। नो स्केल्पल वाशक्टमी, एनएसवी, और ये मैं इनको बोलता हूँ एनएसवी, नेशनल सर्विस वॉलंटियर। तो दोनों का मिलान है। एक तो बिना चीरा और बिना टाके के ऑपरेशन कर देते हैं, और आप लोग जो सेवा करते ही करते स्वावलंबी बन जाते हैं। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। इन बच्चियों को लंबी उम्र दे, इन बच्चों को तरक्की के रास्ते बनाए। हम लोग जब अर्जुन ने देखा कि अब क्या करना है, तो उधर से संदेश मिला, तुझे कुछ नहीं देखना है, ना इधर देखना ना उधर देखना है, तुम्हें तो केवल चिड़िया की आंख देखनी है और उसको भेजना है। और भेज दिया। तो ये चरित्र का निर्माण जो है वो लक्ष्य है। अगर आपने अपना लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य मजबूत बना लिया कि मुझे तो ये बनना है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अवश्य ही बनेंगे। और इसमें चरित्र के निर्माण के लिए, लक्ष्य को भेदने के लिए शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल बात बताता हूं। हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे फिजिकल एजुकेशन के, हमें वो ऊपर नीचे और ये इस तरह का एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कराते थे। तो एक दिन उन मास्टर साहब ने मुझे बोला, रे चांदमल तेरे को पिक्चर दिखाऊंगा। मास्टर साहब का निमंत्रण आया और पिक्चर दिखाने का, तो भैया पिक्चर देखने लिए तो है तो कि हाँ मास्टर साहब चलेंगे। तो कौन से पिक्चर दिखाएंगे मास्टर साहब? उस जमाने में एक फिल्म आई थी गुमराह, मेरे ख्याल से बहुत सारे सज्जनों ने उस फिल्म का नाम भी सुना है और फिल्म को देखा भी होगा। तो उस फिल्म में भी चरित्र की बात होती है। उस फिल्म में भी चरित्र की बात होती है। फिल्म का स्टार्ट कैसे होता है? एक लक्ष्मण रेखा खींची जाती है। क्या खींची जाती है? एक लक्ष्मण रेखा। और उस लक्ष्मण रेखा में सीता जी ने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी और सारा जो है तमाशा बन गया। हुआ क्या? उसमें एक फिल्म में दिखाया गया कि माला सिन्हा का रोल और अशोक कुमार का रोल और एक सुनील दत्त का रोल में माला सिन्हा डगमगाती है और चरित्र के निर्माण में बाधक होती है। लेकिन फिर बाद में वही लक्ष्य वापस आता है कि गुमराह नहीं होना है और वो लक्ष्य से अपने संभल के आ जाती है और चरित्रवान बन जाती है। तो चरित्र का निर्माण, लक्ष्य का निर्माण और आपकी पॉजिटिविटी, सोचने की ताकत, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूं, एक बार ऐसा हुआ कि वो अच्छे पढ़ने के होने के कारण एक बार मुझे किताब मिली डेल कार्नेगी की। डेल कार्नेगी का नाम आपने सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश ऑथर, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उस किताब का नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मुझे अभी भी याद है, 10वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये किताब मिली थी। उस किताब को न जाने मैंने कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन आज तक मैं समझ नहीं पाया उस किताब को। हाँ देखिए, उस किताब में ये लिखा कि साहब आप अपने लोगों को में बैठकर अपने लोगों को साथ व्यवहार करके कैसे उनको दिल को जीतोगे, कैसे उनके दिल को जीतोगे। और ये सबसे डिफिकल्ट काम है, किसी के दिल को जीतना, कि आप मेरे साथ बैठे हैं और मैं कैसे आपके दिल को जीतूं। क्यों कि दिल तभी जीता जाएगा जब मैं आपके मन की बात कहूंगा। मैं आपके मन की बात अगर कहूंगा कि महिपाल जी यू आर ए वंडरफुल मैन, क्या गजब पर्सनैलिटी है और क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं और क्या आप योगा कराते हैं, यू आर ए वंडरफुल मैन। तो महिपाल जी कहेंगे भैया ये लड़का, ये आदमी बहुत बढ़िया, मेरी तारीफ कर रहा है। और वास्तव में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी का नारा वो सत्य हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं कर पाया कभी। जिसके साथ भी नौकरी करी
उसके साथ हमें चाहिए रहा। वो बोले कि मेरी तारीफ करो, और मैं यार मैं तेरी तारीफ कैसे करूं, तारीफ के लायक ही नहीं है तो मैं तारीफ कैसे कर दूं। मैं तो सीधो सत्य बात है वही कहूंगा, और हमेशा तुम मेरी कैरेक्टर रोल लिख देना, मेरे चरित्र के बारे में लिख देना कि इस आदमी का चरित्र बिल्कुल खराब है, ये आदमी इस नौकरी के लायक ही नहीं। लेकिन क्या होना, कुछ भी नहीं हो ही सोई राम रची रागा, और जो जैसे करेगी तसई भले चाहेगा। होना तो वही है जो ईश्वर चाहेगा, और बहुत सारी बाधाएं आएगी, आपके बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, लेकिन होगा तो वही जो ऊपर वाला चाहेगा। तो ये भाइयों, इसमें ज्यादा कोई ज्यादा कहने सुनने की बात नहीं है। हम रोज कहते हैं कि चरित्रवान बनो, चरित्रवान बनो, चरित्रवान बनो, लेकिन ऐसे कहने सुनने से चरित्रवान नहीं बनता। बनता वही है जिसको लक्ष्य निर्धारित करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। मेरी माँ भी रोटी बनाते बनाते कहती रहती थी, बेटा आके रोटी खा ले, बेटा आके रोटी खा ले। लेकिन बेटा ने तो सोच लिया कि ये किताब सारी आज पूरी करनी है, इस किताब को पूरी करने के बाद ही रोटी खाऊंगा। तो इसे कहते हैं लक्ष्य। अगर आप लक्ष्य को निर्धारित करके चलोगे बेटे, तो लक्ष्य आप पूरा करोगे और आप चरित्रवान बनोगे, और चरित्रवान बनोगे आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आप आत्मनिर्भर भी बनोगे। आत्मनिर्भर कैसे बनोगे? बहुत सारे मेरे पास आते हैं कि यार हमारे बच्चे ने साहब बीएससी कर लिया। हमने कहा जो किसमें बीएससी कर लिया भाई? और साहब बीएससी और बीए और ऐसा कुछ कर लिया। मैंने कहा यार उसको बीएससी बीए कराने से क्या फायदा भाई? अगर तू बीएससी नर्सिंग कराता और तू बीएससी डीएमएलटी कराता और बीएससी सारे मेडिकल साइंस की कोई पैरामेडिकल की ब्रांच पे कराता तो उसको नौकरी लग जाती। इसको कहते हैं आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर कैसे बनोगे? आत्मनिर्भर तो तभी बनोगे जब आपका किया हुआ काम, आपकी की हुई डिग्री आपके रोजमर्रा काम आएगी जिंदगी में, तभी तो आत्मनिर्भर बनोगे। नहीं तो क्या है, आप एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया, कुछ करो, घर पे बैठे हो थाले और माँ बाप की रोटी अभी भी तोड़ रहे हो। तो आत्मनिर्भरता के लिए आप अपने सब्जेक्ट को इस प्रकार का चुनिए जिससे आप माँ बाप के ऊपर भार ना बने। और नहीं तो क्या हुआ, आप बैठे